22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन ये दिन आखिर आया क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है। बात की जाए 1990 की, तो कार सेवकों द्वारा एक बलिदान दिया गया था, उसी का ये परिणाम आज सामने आया है। और सामने आप देख सकते हैं कुछ चेहरे बैठे हैं जो कार सेवक रहे हैं। तो कार सेवकों की जुबानी सच्ची कहानी आज हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे, क्योंकि शामली में कार सेवकों को हमने ढूंढ निकाला है और अयोध्या प्रकरण से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनको जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम शामली पहुंची है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, तो पहले उनका परिचय कर लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? ईश्वरदयाल कंसल। आप किस संगठन से हैं? मूल रूप से ये जो संघ से जुड़े हुए हम लोग होते हैं, संघ की भी आरएसएस के भी हमारे पास बहुत दायित्व रहे हैं जी। हम अपने जीवन के बहुत प्रारंभ से ही इससे जुड़े रहे हैं। हमारे बड़े भाई थे संघ से जुड़े हुए, वही हमारे इसमें लाए हैं। और हमारे पास बौद्धिक प्रमुख का दायित्व भी रहा है। और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद का सन 1988 में हमें अध्यक्ष का, कांधला नगर के अध्यक्ष का की दायित्व हमको सौंप दिया गया था। तो कि आप विश्व हिंदू उस समय हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के रूप में, अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है। सर, आपका क्या नाम है? आशुतोष कुमार सिंघल। अच्छा, आशुतोष जी, आपके संगठन से जुड़े हुए रहे हैं? मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा हूँ। जब संघ की ओर से कोई कार्य करने का आदेश मिला तब हमने उसे किया। पहले शाखाएं लगाते रहे, शिविर बहुत सारे आयोजित किए। संघ शिक्षा वर्ग मैंने हापुड़ से किया। उसके बाद में जब डॉक्टर हेडगेवार जी की जन्म शताब्दी वर्ष हुआ तो उस समय भी मैं पूरे हर गांव में हमने उन कार्यक्रमों को आयोजित किया। तो फिर आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं ना? आपका क्या नाम है? राजेंद्र राठी जी। आप भी किसी संगठन से हैं? जी, बजरंग दल से। आप बजरंग दल से जी। देखिए, राजेंद्र जी बजरंग दल से हैं, आशुतोष जी आरएसएस से हैं, और मेरे पास जो बैठे हैं ईश्वर दयाल कंसल जी, ये विश्व हिंदू परिषद से हैं। एक शख्स और मेरे साथ मौजूद हैं, उनका नाम तरुण है। उनके पिताजी ने भी काफ़ी सहयोग कार सेवकों में दिया है। तरुण जी, क्या आप भी किसी संगठन से हैं? मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और मेरी आयु 47 वर्ष है। 1990 में जब मुलायम सिंह सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलवाई और कोठारी बंधुओं की हत्या हुई और सैकड़ों से उसमें कार सेवक शहीद हुए, तो उस समय मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। उसके बाद युवा मोर्चा, उस तरह इस पूरा परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक की विचारधारा के साथ जुड़ा रहा। देखिए, अब मैं जो चर्चा करूंगा वो इस बात पे करूंगा कि जो आज अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरे देश में एक हर्षोल्लास के साथ दीपावली के रूप में एक उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है, उसके पीछे की असल वजह क्या है। क्योंकि आज तक आपने केवल कार सेवकों के बारे में सुना जरूर होगा, लेकिन आज हम आपको कार सेवकों से सीधा का सीधा रूबरू कराएंगे। सच्ची कहानी उनकी जुबानी हम खुद आपको सुनवाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, मेरे साथ ईश्वर दयाल कंसल जैन से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, जो दर्शक देख रहे हैं उनको, कि ये कार सेवक शब्द क्यों पड़ा? कार सेवा होता है कार्य सेवा। अपने हाथ से विभिन्न स्थानों पर, धार्मिक स्थलों पर, सामाजिक स्थलों पर अपने हाथ से सेवा करना, चाहे वो निर्माण कार्य हो, सफाई कार्य हो, ये सब इसमें अपने धार्मिक रूप से इसको कार सेवा का नाम दे दिया गया था। तो आप लोग कार सेवक के रूप में जब कब पहुँचे, क्या क्या आपने देखा, अपनी आंखों देखी, पूरी की पूरी कहानी बताइए। सर्वप्रथम जैसे हमने आपको बताया था कि सन 1988 में हमें नगर कांधला का नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद नियुक्त कर दिया गया था। विभिन्न कार्यक्रमों के, जिसमें आप देख रहे हैं पादुका पूजन कार्यक्रम हुए, शिला पूजन कार्यक्रम हुए, फिर खिचड़ी कार्यक्रम हुए। अनेक कार्यक्रमों में हम लगातार भागीदारी करते रहे और अपने यहाँ कार्यक्रम चलाते रहे। उसके उपरांत 1990 में कार सेवा की घोषणा हुई। माननीय मुलायम सिंह जी की तब प्रदेश में सरकार थी। हमें आशंका थी, पूरी उम्मीद थी कि गिरफ्तारियां हमारी होंगी, क्योंकि राम ज्योति का कार्यक्रम, शिला पूजन कार्यक्रम, अनेक कार्यक्रम के द्वारा जन जागरण अपने पूरे उत्थान पर था। लेकिन हमारा विश्वास था कि सरकार ऐसा गिरफ्तारी के काम, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली, उसके बाद करेंगी। लेकिन दीपावली से करीब आज 7-8 दिन पूर्व ही उन्होंने हमें रात को 2:30 बजे
हमें और हमारे कार सेवा समिति के हमने अध्यक्ष थे हमारे कांधला के श्री विष्णु प्रकाश अग्रवाल जी, और आरएसएस के नगर कार्यवाह श्री विजेंद्र कुमार जैन, हमें 3 को रात को 2:30 बजे कांधला में घर से गिरफ्तार किया था। करीब 15-20 की संख्या में पुलिसकर्मी हमारे पास एसओ और एसएसओ आए थे, उन्होंने हमें उठाया था और हमें सीधे बुढ़ाना और बुढ़ाने के बाद पिंचोली रख थाने में और फिर बुलंदशहर जेल वो लेकर गए थे। बुलंदशहर जेल हमें जिस दिन वीपी सिंह जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ, मैं समझता हूँ कि वो 30 नवंबर वहीं रहते रहते हमें वो घटना वहाँ 30 नवंबर को जो कोठारी बंदूक पर गोलीबारी हुई और सब कार सेवक शहीद हुए, उन सब की सूचना हमें वहीं मिलती रही। यानी कि 30 नवंबर 1990 30 नवंबर 1990 तब हम जेल में थे बुलंदशहर में। अच्छा, बड़ा अच्छा वहाँ जिला जेल के अंदर थे, बाहर गिरफ्तारी दे के बहुत लोग, फिर उसके बाद पूरे प्रदेश में देश में गिरफ्तारियाँ हो रही थी, गिरफ्तारी देकर लोग जा रहे थे, जेल भरो आंदोलन चल रहा था। लेकिन वहाँ से हमें उस रात को, जिस रात वीपी सिंह जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वापस लेने से गिरी थी, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा चल रही थी, वो समस्तीपुर में लालू जी ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, तो पूरा उत्तेजना आ चुकी थी देश के अंदर। तब उस दिन हमें मुजफ्फरनगर जेल शिफ्ट कर दिया गया था। तब हमें 21 दिन हो चुके थे जेल में बुलंदशहर, और उसके बाद 8 दिन हमें रखा गया था मुजफ्फरनगर जिला जेल में। तब हम उसके बाद वहाँ रिहा हुए थे। उसके बाद कार्यक्रम चलते रहे, कोठारी बंधुओं की अस्थि कलश भी कांधला में आए, उसके कार्यक्रम चले, पादुका पूजन हुए। फिर न्यायालय द्वारा कार सेवा की अनुमति दी गई और उसकी 6 दिसंबर 1992 कार सेवा की तिथि घोषित की गई। हमें 4 दिसंबर सन 1992, जिसका आप ये फोटो देख सकते हैं, हम दिखाइए कौन सा फोटो है आपके कांधला पास? से ये 4 दिसंबर 1992 का फोटो है। 1992 को कांधला से हमारा 4 कार सेवकों का जत्था, हमारे वरिष्ठतम, हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय श्री नरेंद्र स्वरूप अग्रवाल जी, जो संघ के सबसे बड़े हमारे कांधला में हमारे मार्गदर्शक थे, उनके पुत्र श्री तिरन अग्रवाल जी आज हमारे साथ हैं, वे हमारे बीच नहीं रहे नरेंद्र स्वरूप जी अब, और श्री जितेंद्र कुमार जैन, एक भास्कर शर्मा थे और एक रामचंद्र थे। इस तरह हम 5 कार सेवकों का जत्था अयोध्या के लिए कूच किया था 4 दिसंबर 1992 को। अच्छा, वहाँ जब 1990 में 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 2 बार वहाँ पर कार सेवकों के ऊपर गोली चलने का मामला प्रकाश में आया, तो क्या आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे? 6 दिसंबर जो 92 में कार गोलियां नहीं चली, क्योंकि 1992 में माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी। और बड़ा, जब हम रेल से जा रहे थे, इतना बड़ा आप कल्पना नहीं कर सकते, भाव विभोर करने वाला दृश्य था। जब हमारी ट्रेन मार्ग जा रही थी, रास्ते में आसपास के जो देहात के गांव थे, अपने सड़क घरों पे खड़े होकर जिस प्रकार हम लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे थे, आज भी मैं भाव विभोर हूँ उस दृश्य की कल्पना करके। हमारे जिस प्रकार से उत्साह बढ़ाया जा रहा था, और हम 5 दिसंबर को अयोध्या पहुँचे। 6 दिसंबर की कार सेवा की यदि बात करें, 6 दिसंबर को हम सरयू स्नान करके, और हमारा कुछ आह्वान तो ये था कि बालू हाथ में लेके जाएंगे और मंदिर पर सांकेतिक कार सेवा करेंगे, लेकिन वहाँ न जाने कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पूरी सारी गलियाँ भरी हुई थी कार सेवकों से। पूरा जो कैंपस था राम मंदिर का, वो कार सेवकों से भरा हुआ था। और एक अलग मंच पर माननीय आडवाणी जी, ऋतंबरा जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ये सब लोग, हमारे अशोक सिंघल जी, ये सब उस मंच के ऊपर, जो पास में ही एक मानस मंच था, उसके ऊपर वो अपने भाषण दे रहे थे। कार सेवक, अब 6 दिसंबर का जब 12-1 बजे के करीब समय हुआ, कार सेवक अपनी बैरिकेटिंग सब तोड़कर और उस तथाकथित विवादित ढांचे की ओर बढ़ चुके थे। हम भी अपने जोश में उसमें सब तोड़कर और उसके पास पहुंच चुके थे। और पहुंच नहीं, उसके अंदर, गर्भगृह के अंदर, मुझे गर्व है ये बताते हुए कि उस गर्भगृह के अंदर मैं पहुंचा था। महिला कर्मी, वहाँ पुलिसकर्मी थर थर काँप रही थी। हमने उन्हें कहा, आपको कांपने की कोई जरूरत नहीं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, बेशर्ते आप भी हमें कुछ नहीं कहेंगी। जब मलबा डलने लगा, ऊपर से गिरने लगा, ऊपर से कार सेवक पहुंच चुके थे पीछे से, और चौड़ाई शुरू हो चुकी थी, तो मलबा गिरने लगा। तो मुझे ये बताते गर्व की अनुभूति होती है कि एक पूजा की चौकी थी, जिसके ऊपर हमारे रामलीला विराजमान थे, जो पीतल के करीब घुटनों के बल बैठे हुए 6 इंच के होंगे पीतल के वो विग्रह,
और उसके प्रतिमा, उस चौकी पर अनेक पत्थर जैसे हम हमेशा मंदिरों में देखते हैं, जिनमें से एक पत्थर ये भी आप देख रहे हैं। ये तो इस वहाँ से हमने जब देखा मलबा डलने लगा तो रामलला के ऊपर मलबा गिरते हुए हमें अच्छा नहीं लगा, और हमने उनको सुरक्षित, अपन हमारे ऊपर भी मलबा गिरने लगा थोड़ा थोड़ा, तब तक तो हमने अपनी परवाह न करते हुए रामलीला को और एक स्मृति स्वरूप ये पत्थर वहाँ से लिया, सुरक्षित निकालने में हम कामयाब हुए। और अपने सर्दियों के दिन से जरकिन में लेकर, पहले तो हमारा ये भावना थी कि इसको लेकर हम अपने स्मृति स्वरूप घर ही लेकर चलेंगे, लेकिन चलने के बाद कुछ मन में ऐसी भावनाएं आई कि ये मंदिर की प्रतिमा विग्रह को ले जाना शायद उचित नहीं होगा, और हमने वहीं वापस लौटकर एक थोड़ा सा मंदिर से आते हुए दाएं हाथ, मंदिर से आते हुए बाएं हाथ विश्व हिंदू परिषद का अयोध्या में कार्यालय था, उसमें हमने उनको सुरक्षित अपने नाम और पते के साथ और पद के साथ उनको हमने वहाँ सुरक्षित उनको सौंप दिए थे। लेकिन स्मृति स्वरूप ये जो है स्मृति चिन्ह हम वहाँ से पत्थर ले आए थे, जो आज भी कांधला में मेरे अपने पूजा गृह में पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ विराजमान है और पूजा के में सम्मिलित रहता है। देखिए, ये वो जो आप काला पत्थर सामने रखा देख रहे हैं, पूजनीय पत्थर है, क्योंकि अयोध्या में जब राम मंदिर का जो ढांचा है उसको तोड़ने का काम चल रहा था, उस दौरान मलबा जब डल रहा था, तो उस दौरान इन जिन व्यक्ति को आपने सुना, ईश्वर दयाल इनका नाम है, इन्होंने अपनी रक्षा के साथ साथ एक रामलला की जो छेंच की पीतल की मूर्ति थी, भगवान रामलला का रूप जिसमें था, उनको भी सुरक्षित निकाला और कहीं ना कहीं पूजा के रूप में इस काले पत्थर को, ये सन 1992 का पत्थर आप देख रहे हैं, अयोध्या से जुड़ा हुआ ये पत्थर है और आज भी इनके घर में पूजा जो स्थल है उसमें रखा हुआ होता है। तो अभी आपने कार सेवक को सुना, मैं आशुतोष जी हैं जो RSS से जुड़े रहे हैं, थोड़ा इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि आंखों देखा हाल इन्हीं से पता चलेगा कि उस दौरान कैसा हाल था। आशुतोष जी, जब 1990 और 92 का कार सेवकों का जो मुद्दा सामने आया, उस टाइम बीजेपी में प्रेसिडेंट थे LK आडवाणी जी, तो उस दौरान से लेकर अब तक क्या बदलाव आपने देखा और तब जो दृश्य थे वो कैसे थे? जो पहली कार सेवा हुई थी उसमें मुझे जाने का सौभाग्य नहीं मिला, पर 6 दिसंबर 1992 में मैं कार सेवा के लिए घर से चला। हम लोग पहले मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर अपने जो उस समय के सांसद थे नरेश जी बालियान, उनके मार्गदर्शन में यहाँ से चले और लखनऊ होते हुए अयोध्या पहुँचे। सारा रास्ता राम में था, पूरी ट्रेन में राम की धुन बज रही थी, सभी कार सेवक राम राम गा रहे थे। और सबसे पहले हम कार सेवकपुरम, जहाँ हमारा निवास बनाया गया था, वहाँ पहुँचे। ये बात 5 तारीख की है। जब हम वहाँ पहुँचे, शाम को हम रामलला के दर्शन करने के लिए मंदिर की ओर गए, तो वहाँ हमसे आगे पंक्ति में एक महिला ने हमसे पूछा कि भाई आज क्या करोगे। हमने कहा जी कार सेवा करेंगे, कार सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कैसी कार सेवा करोगे, आज तो इतने सारे लोग आए हुए हैं, आज तो इस ढांचे को गिरा दो। तो हमने कहा देखो भाई, हम अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं करेंगे, हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं, अशोक जी हैं, महंता वैद्यनाथ जी हैं, जब वो आदेश करेंगे, जो भी करेंगे वो करेंगे। ये बातें होने के बाद हम अपने कार सेवकपुरम लौट आए। अगले दिन जब सुबह 10 बजे वहाँ से चलने का प्रोग्राम बना, तो जब हम वहाँ पहुँचे तो मंच जो लगा हुआ था जहाँ से हमारे नेता लोग भाषण दे रहे थे, वो इतनी दूर था जितनी दूर चिड़िया दिखाई दे रही है, जैसे हमें चिड़िया दिखाई दे रही हूँ। तभी हमने देखा कि एक कार सेवक वहाँ से जो पत्थर लगा हुआ था राम जन्मभूमि के बाहर, उर्दू में उसमें कुछ लिखा हुआ था, वो लेकर उधर की ओर आया। तो हमने देख लिया कि भाई कार सेवा तो शुरू हो गई है। हमारे अंदर भी जोश आ गया। तो सुनील जी जो उनके नरेश जी के लड़के थे, संसद के लड़के थे, वो और मैं आगे बढ़े। तभी हमें नरेश जी ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जी आगे जा रहे हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। कि नहीं, आप नहीं जा सकते। अब वो सुनील जी तो रुक गए, पर मैं नहीं रुका। मैं सीधे सीधे वहीं पहुंचा। तो जो रास्ता था ऊपर चढ़ने का, उस पर इतने सारे कार सेवक थे कि अंदर जाने का प्रश्न ही नहीं उठ रहा था। तब हम लोगों ने ये देखा कि जो खाई खुदी हुई थी, जो मुलायम सिंह ने खुदवाई थी खाई उसके चारों ओर राम जन्मभूमि के, तो ऊपर रेलिंग से रस्से पड़े हुए थे, मोटे मोटे रस्से नीचे लटके हुए थे, जो इधर ही आ रहे थे खाई के पार। मुझे नहीं मालूम कहाँ से मेरे अंदर जोश आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, उस रस्से के सहारे मैं ऊपर गुम्बद के पास पहुँच गया। और वो जो पाइप जिसमें वो रस्सा बंधा हुआ था, सबसे पहले मैंने वही तोड़ा। 1 इंची मोटा पाइप था,
जो मुलायम सिंह कहता था कि पंछी पर नहीं मार सकता, तो सबसे पहले उस पाइप को तोड़ा और उस पाइप के द्वारा फिर हमने कार सेवा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने है कि जहाँ मुलायम सिंह जी कहते थे वहाँ के पंछी भी यानी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो वहाँ पर आशुतोष जी ने जा कर के उस चीज़ को तोड़ा जिसको काफ़ी रेलिंग का पाइप जो लगा हुआ था, हाँ। उसको तोड़ा और फिर उसी की बैसाखी बनाकर एक तरह फाली बनाकर हमने उस गुंबद को तोड़ना शुरू किया। जब हमें शाम हो गई, रात्रि हो वो गई, आपके साथ एक हथियार के रूप में काम आया। वो हथियार के रूप में काम आया। फिर जब शाम हो गई तो हम, भूख लगी थी, उस पाइप को लेकर और वहाँ से एक ईंट उठाकर अपने कार से जहाँ हमारा आवास बना हुआ था वहाँ पहुँचे। खाना खा ही रहे थे, खिचड़ी बट रही थी, तभी आदेश हुआ कि सभी कार सेवक तुरंत राम जन्मभूमि पर पहुँचें, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार बर्खास्त हो गई है और किसी भी समय सीआरपीएफ आने वाली है। बीएचपी की सरकार थी ना? नहीं, भाजपा की सरकार थी ना, जो बर्खास्त हुई थी। हाँ, कल्याण सिंह की सरकार थी ना। तो उस समय हम जैसे एकदम तुरंत वहाँ के लिए चल दिए। हमने सारे रास्ते जाम कर दिए, जो वृद्ध कार सेवक थे सब रास्तों पे बैठा दिए गए, जितने हमें वहाँ टायर नजर आए उनमें आग लगा दी गई, और जो युवा कार सेवक थे सब के सब उस गुम्बद को ढाने में लगे और प्रातः काल तक हम वहाँ लगे रहे। लगभग 6 बजे हम वहाँ से वापसी चले। फिर ट्रेन पकड़ी हमने और भाई साहब के साथ हम लोग वहाँ से अयोध्या से सहारनपुर उतरे। सहारनपुर में कर्फ्यू लगा हुआ था, तो हम ट्रेन के द्वारा एक साथ चारों लोग यहाँ शामली तक आए। मैं शामली उतरा, भाई साहब कांडला चले गए। अच्छा, अब कैसा लग रहा है? जैसे अयोध्या में जो आप लोगों ने सहयोग करा, बलिदान भी वहाँ लोगों ने दिया अपना, तो अब कैसा लग रहा है कि जो 22 जनवरी को हम इतने उत्साहित हैं कि आपको बता नहीं सकते। मन ये कर रहा है कि तुरंत वहाँ पहुँच जाए, पर फिर वही बात आती है कि जो अपने अधिकारी हैं, अधिकारी आज मोदी जी है, तो वो कह रहे हैं कि अभी 22 तक सब लोग ना आए, 22 के बाद आए, तो हम पूरे परिवार के साथ एक तरह से बस भर के वहाँ जाएंगे। ठीक है, एक और व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है, राजेंद्र जी। तो थोड़ा आप भी बता दीजिए, क्योंकि आप कार सेवक रहे हैं, क्या क्या दृश्य आपने देखा, क्या महसूस हुआ, क्या अनुभव आपका रहा, और क्या आपको लगता था कि वहाँ की स्थिति वाकई में भयावह थी, या क्या लगा आपको? हम देखो ऐसे जुड़े हैं सन 90 से हम यहाँ, हमारे इधर लाला कलीराम जी थे, उनके संगठन में गए थे। एक मैं था, एक मेरा दोस्त था युवराज कश्यप, वो अब नहीं रहा। तो हम यहाँ से गए लखनऊ पे जब गोली चलनी शुरू हो गई थी वो, तो रेल बंद कर दी गई, बस बंद कर दी गई एकदम से। तो हमने विधानसभा के सामने धरना दे के बस की मांग की, भाई हमें वहाँ तक जाना है, अयोध्या तक। तो वहाँ से उन्होंने पीएससी की गाड़ी में बैठा के हमें जिला कारागार में पहुँचा दिया। वहाँ हम 19 दिन तक बंद रहे। 19 दिन के बाद जब हम शामली में आए पहली बार, तो 1 घंटा का कर्फ्यू में छूट मिली हुई थी। तो उसके बाद फिर हम 91 में भी गए। 91 में यहाँ से शामली से राशन गया था ट्रक में भर के, हम सीधे अयोध्या गए थे। उस टाइम भी हमारे साथ मेरा दोस्त युवराज, बजरंग दल के जो हमारे गुरु जी थे अरविंद गौतम जी, वो भी नहीं अब रहे बेचारे, वो भी साथ में थे। उसके बाद वहाँ से हम करीब 6-7 दिन बाद वहाँ से आए, कार सेवा करी हमने, अपनी हाथों से वो करी वहाँ पे। तो उसके बाद फिर 92 में हमें यहाँ आर्य समाज से हमारा सम्मान करके शहर में कुछ वो करके हमें, हाँ, उसके बाद हम जब वहाँ से चले तो करीब 17-18 लोग थे। स्टेशन पे ट्रेन चलने तक हम सिर्फ 3 जने रह गए थे। अच्छा, बाकी लोग चले गए। बाकी इधर उधर हो गए। तो उसमें मैं, मतलब राजेंद्र राठी जी, युवराज जी और बजरंग दल के गुरु जी अरविंद गौतम जी, तो हम यहाँ से लखनऊ की साइड में चले थे। उसके बाद हम 3 में या 4 में वहाँ पहुँच गए थे अयोध्या। तो हमारा काम यही था कि अपना जहाँ पे ठहरे हुए थे, जो भाई साहब बता रहे थे कार सेवापुरम में, वहाँ से अपना खाने पिए थे और सीधे मस्जिद के पास पहुँच जाया करते। देखा करते भाई किंग से शुरुआत करनी तो ही, छोड़नी तो अब की बार है नहीं थे। तो 6 दिसंबर की करीब सुबह 9 बजे के करीब, जिस तरह भाई साहब ने बताया था कि वो बताता कि सरयू से एक मुट्ठी रेत लेके आना है और वो करना है। तो हम सरयू नदी से आके फिर पीछे 2 टैंक खड़े हुए थे पानी के, उन टैंकों पर जाकर बैठ जा। बैठे बैठे हम सोच रहे भाई क्या करना चाहिए। कुछ बजरंग दल के लोग थे हमारे साथ में, कुछ शेष सेना के। तो हमने एक प्लान किए, मैं कहा भाई देखो आगे से तो हो नहीं सकता, पीछे से एकदम चढ़ाई करो। तो करीब 10:45 पे पहली बार हमने हल्ला बोला, हम चढ़ गए दीवार पे, तो चढ़ गए तो हमें पुलिस वालों ने उल्टे धक्के दे के वापसी कर दिया। हाँ, तो ये हम फिर जाके पीछे बैठ गए। फिर आध पौने घंटे बाद 11:45 बजे से और चौकी
आ गई हमारे पास में, कार से वो काफ़ी आ गई। तो फिर हमने भागना शुरू कर दिया, हाथों में पत्थर लिया, मगर पुलिस वाले भी डरेंगे भाई से थोड़े बहुत, तो पुलिस वाले फिर पीछे हटते चले गए। हम जो है पीछे से जो सीधा तरफ की रसोई की तरफ वो थी गुम्बद पहली, पीछे हटते चले गए, आप आगे चढ़ते चले हाँ हम आगे चढ़ते चले गए। हाँ सीता रसोई की तरफ जो गुम्बद थी, हम सबसे पहले उस पर 3 जने चढ़े थे। अच्छा ये बताइए, अब जैसे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत हमारी जो है जो तपस्या थी, जो जिसके लिए हमने करा था, क्या जो साकार होने जा रही है, तो बहुत अच्छा लगा। एक व्यक्ति और मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि तरुण जी हैं इनका नाम, और इनके पिताजी जी। बताइए। हम जब वहाँ से चले थे, जिस तरह भाई साहब ने बताया, रेलिंग इतनी मोटी पाइप था वो भी तोड़ रखा था हमने, तो वहाँ से हम 2 ईंट लेके आए थे। इतनी बड़ी ईंट है छोड़ी वो उस पर चांद तारे का निशान है, वो हमारे बजरंग दल के यहाँ पे हमने सौंप दी थी। उसके बाद मेरे पैर पे भी मतलब गिरा हुआ है, चोट लगी हुई है, सिर पे भी है, कोई यहाँ बाल नहीं, इतना बड़ा ईंट आग लगी थी बाण में की जी। देखिए तरुण जी हैं, क्योंकि इनके पिताजी का बलिदान रहा है, तो तरुण जी से भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तरुण जी, आपने बताया आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं और आपने भी इस दृश्य से संबंधित कुछ तथ्य सामने रखे हैं, थोड़ा एक बार बताएंगे कि आपने क्या क्या देखा और क्या क्या आपको महसूस हुआ? 4 दिसंबर 1992 में जब कांद्रा से 5 स्वयंसेवक बंधुओं का काफिला, एक जत्था अयोध्या रवाना हुआ, तो सौभाग्य से मेरे पिताजी स्वर्गीय निरंजन स्वरूप अग्रवाल भी उसमें शामिल रहे। उन्हीं की बताई हुई स्मृतियाँ हैं। आदरणीय ईश्वर दयाल कंसल जी, चाचा जी ने भी काफ़ी कुछ उसके बारे में आपको बताया है। मैं तो उसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, उन्होंने बाद में बताया आके कि जब रात्रि में अस्थायी चबूतरे का निर्माण सभी लोगों ने मिलकर किया तो उसमें शामिल रहे। मैं उस समय मेरी आयु बहुत कम थी, 14-15 साल मेरी आयु रही। उसी समय मैंने शाखा में जाना भी प्रारंभ किया था और तभी ABVP के साथ और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के साथ मैं जुड़ा। तो मेरे लिए बहुत ही ये सौभाग्य की बात है कि मैं पूरे आंदोलन के साथ जुड़ा रहा और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग अपने जीवन में इस भव्य राम मंदिर का निर्माण होते देख रहे हैं और मैं बड़ा आशावान हूँ। मैं समझता हूँ कि आगे मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर और काशी में भगवान शिव का मंदिर भी हम लोग अपनी इस आयु में बनते हुए देखेंगे। अच्छा, जैसा आपके पिताजी कार सेवक संगठन के साथ मौजूद रहे, तो आज आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि लगभग 500 वर्ष हो गए हैं प्रतीक्षा करते करते, अब ये दौर आया है जिसमें कई लोगों का बलिदान भी हुआ है। तो आपके पिताजी रहे, आज वो आप लोगों के बीच नहीं हैं, तो कैसा लगता है कि जो सपना उन्होंने देखा था वो साकार हो रहा है? देखिए, ये तो हिंदू समाज के लिए बड़े गौरव का प्रश्न है। लगभग 500 वर्षों के पश्चात और 4 लाख से अधिक कार सेवकों की शहादत के बाद आज ये शुभ दिन आदरणीय नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी के प्रयत्न से हमको देखने को मिल रहा है। मैं तो इसके लिए बहुत ही उनको साधुवाद देता हूं, क्योंकि पहले भी कई प्रधानमंत्री भारत में हुए। जब देश 1947 में आज़ाद हो गया था तो रामलला क्यों नहीं वहां पर विराजमान हो गए। तभी बहुत से विपक्ष वाले बहुत कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो इसका लाभ लेना चाहती है चुनाव में। अरे भैया, आपके लिए भी अवसर है, आप भी लाभ ले लीजिए। मथुरा काशी बाकी हैं, आप वहाँ पे लाभ ले लीजिए, आगे तो आइए। तो पिताजी के समक्ष जब जिस समय उनकी मृत्यु हुई अभी 13 मार्च 2020 में, उससे पहले राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ चुका था, ये उनके सामने हो चुका था। तो हम तो बड़ा संतोष महसूस करते हैं कि उनके सामने ये सब चीज़ तय हो गई थी, फैसला आ गया था। वो अलग विषय है कि ईश्वर के अधीन है मृत्यु, जन्म और मृत्यु। तो अभी अयोध्या में जाने का क्या प्रोग्राम है? देखिए, मेरा तो 21 तारीख का हवाई जहाज़ का टिकट लखनऊ तक का, जिस समय ये तय हुआ कि 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो मैंने अगले दिन ही अपने हवाई जहाज़ का टिकट बुक करा दिया था। तो आप जा रहे हैं लखनऊ जाने का, क्योंकि अयोध्या का जब तक एयरपोर्ट नहीं आया था तो लखनऊ जाने का मेरा 21 तारीख का बुक है। मेरे मित्र हैं अमित मित्तल शामली से ही, उनका और मेरा, और 23 तारीख का वापसी का बुक है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बार बार आग्रह किया है कि 22 जनवरी में वहाँ ना आए, तो अभी मैंने अपना प्रोग्राम वहाँ जाने का स्थगित कर दिया है और मैं कांधला में ही, नगर में ही जो भी मंदिर में आयोजन रहेंगे मैं उसमें सम्मिलित रहूँगा। मैं बाद में जाऊँगा परिवार के साथ। आप क्या बाद में जाने की सोच रहे हैं या अभी जाने की सोच रहे हैं? बिल्कुल बाद में अवश्य जाएंगे। हम अपने आराध्य
प्रभु रामलला के दर्शन करने अवश्य जाएंगे, लेकिन बाद में जाएंगे। अभी बहुत अथाह भीड़ होनी है, उस प्रकार से संभव भी नहीं है, बहुत मुश्किल रहेगा, अच्छे दर्शन नहीं हो पाएंगे संतोषजनक तरीके से। तो ये अच्छा यही होगा कि व्यवस्था भी बने रहे और हमारे नेताओं के जो आह्वान हैं, उन अपील हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ ना बने, निश्चित रूप से हम बाद में जाएंगे। देखिए, मैंने उन कार सेवकों से बात की जिन्होंने काफ़ी लंबा संघर्ष किया है और कहीं ना कहीं आज वो सपना साकार हो रहा है, जिसको लेकर के इन्होंने कभी एक कदम बढ़ाया था और उस कदम बढ़ाते हुए इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। कई लाख कार सेवक जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो लगभग 500 वर्षों का समय इंतज़ार ख़त्म हुआ है और जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने अपनी आंखों देखा हाल आप लोगों को सुनाया है। क्योंकि कार सेवक क्या हैं और कार सेवकों ने कैसे वहाँ पर अपनी रात गुजारी, दिन गुजारा, कैसे कार्य किए, वो सब आपको बताया। हालांकि हम तो अभी तक कार सेवकों से रूबरू नहीं हुए थे, हम भी केवल सुन और पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम लोगों ने उन सभी व्यक्तियों की जुबानी बात सुनी है जिन्होंने कार सेवकों के साथ मिलकर आज का जो दिन आ रहा है, जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसमें जिनका पूर्ण रूप से सहयोग रहा है, उन्हीं लोगों के बीच हम बैठे हैं, उन्हीं लोगों की बात आज हमने सुनी है। और कहीं ना कहीं स्थिति वाकई में ही बड़ी ही भयावह थी और उस भयावह स्थिति का रिजल्ट आज जो आप लोगों के सामने आया है, वो कहीं ना कहीं एक दीपोत्सव के रूप में आप सभी लोग 22 जनवरी को मना रहे हैं। तो एक बार इन सभी साथियों से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि कहीं ना कहीं जब इन्होंने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का आह्वान किया है और अपना सहयोग भी दिया है, तो जय श्री राम का नारा एक साथ क्यों ना हो जाए। जय श्री राम। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।